हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बाद हम लोग रूल्स देख रहे थे और आज हम न्यूमरल एडजेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है कि किसी सेंटेंस में यदि ऑर्डिनल और कॉर्डिनल एडजेक्टिव का प्रयोग एक साथ करना हो तो आप O+C को फॉलो करें। किसी भी सेंटेंस में अगर एक ही सेंटेंस में आपको ऑर्डिनल नंबर भी यूज़ करना पड़ रहा है और कॉर्डिनल नंबर भी यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर था या फिर जो न्यूमरल एडजेक्टिव का जो काइंड हमने पढ़ा था इसका, तो हमने उसमें आपका ऑर्डिनल कॉर्डिनल ये हमने नंबर्स पढ़े थे कि क्या होते हैं। ठीक है, तो उसी के बेस पर ही रूल है कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ऑर्डिनल एंड कॉर्डिनल एडजेक्टिव का यूज़ एक साथ करना है तो आप किस पैटर्न को फॉलो करेंगे? O+C को फॉलो करेंगे, जहाँ पर O स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनल एडजेक्टिव एंड C स्टैंड्स फॉर कार्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव ब्रैकेट में लिखा है, जैसे कि आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से जो आपका नंबर्स की सीरीज़ चलती है वो आपका होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ओके, एंड सी स्टैंड्स फॉर कार्डिनल एडजेक्टिव, लाइक 1 2 3 4 जो आपकी काउंटिंग चलती है सीरीज़ वाइज वो आपका कार्डिनल होता है। जो काउंटिंग चलती है वो क्या होता है? कार्डिनल होता है। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि याद नहीं रहता है। और जो ऑर्डिनल होता है वो आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपका ऑर्डिनल होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल्स देखते हैं। द फर्स्ट 4 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी डिफ़िकल्ट। अब ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि फर्स्ट जो आपका है, यहाँ पर आप फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट आपका जो है वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव है तो O+C को फॉलो किया है ना, O+C को फॉलो किया, जो O+C है इसको फॉलो किया है। देखिए ध्यान से, तो ये O मतलब कि जो फर्स्ट लिखा है यहाँ पर, ये जो फर्स्ट लिखा है ये आपका ऑर्डिनल नंबर है। ठीक है, फर्स्ट, उसके बाद में हमने 4 काउंटिंग लिखा है। ठीक है, फर्स्ट 4 मतलब पहले के जो 4 चैप्टर्स हैं बुक के वो डिफ़िकल्ट हैं। फर्स्ट 4 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ द करेक्ट सेंटेंस। ओके, एंड जो नेक्स्ट सेंटेंस है, द 4 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी डिफ़िकल्ट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर C+O को फॉलो किया गया है। मीन्स कि इन्होंने कार्डिनल एडजेक्टिव को, कार्डिनल नंबर को पहले यूज़ कर लिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो जब भी आपको न्यूमरल एडजेक्टिव में ऐसा कोई नंबर दिखे जहाँ पर दोनों का यूज़ एक सेंटेंस में साथ में हुआ है तो आप इसको फॉलो करेंगे, O+C को फॉलो करेंगे। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं यूज़ ऑफ एल्डर एंड ओल्डर। ठीक है, एल्डर और ओल्डर जो आपका है वो कॉम्परेटिव डिग्री है। जब कभी हम डिग्री पढ़ेंगे, ठीक है, डिग्री पढ़ाऊंगी मैं, तो उसमें आपको बताया जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा एडजेक्टिव के तौर पे देख लेते हैं। ठीक है, एल्डर एंड ओल्डर, ठीक, ये आपका कॉम्परेटिव डिग्री है। और एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट अगर हम इसको बोले तो वो आपका चला जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, एल्डर मीन्स बड़ा, ओल्डर मीन्स भी बड़ा, या फिर ओल्डर का जो सेंस होता है वो पुराने के सेंस में भी यूज़ करते हैं, है ना, कोई चीज़ बहुत पुरानी हो चुकी है। ओके, ओल्डर या फिर बड़ा है तो फिर वहाँ पर हम ओल्डर का भी यूज़ करेंगे। और एल्डर मीन्स भी बड़ा होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? जो एल्डर होता है उसका यूज़ आप सेंटेंस में तब करेंगे जब आपको एक ही ब्लड रिलेशन के लोग होते हैं, जहाँ पर आपको ब्लड रिलेशन दिखता है कि यहाँ पर 2 लोगों के बीच में ब्लड रिलेशन है, तो वहाँ पर आप ओल्डर का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर आप एल्डर का यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि एक ही परिवार के सदस्य की जब बात हो रही होगी, एक ही परिवार के सदस्य की जब बात हो रही होगी तो वहाँ पर आप एल्डर का यूज़ करेंगे। क्लियर है? ओल्डर मीन्स भी बड़ा होता है या फिर पुराने के सेंस में यूज़ करते हैं,
तो ये अन्य लोगों के लिए होता है। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, तो ऑफिस में अगर आपसे कोई बड़ा है या आप कहीं पर भी हैं जहाँ पे आपका ब्लड रिलेशन नहीं है उन लोगों के साथ में, और वो आपसे बड़े हैं या पुराने हो चुके हैं वो आपसे, ठीक है, तो वहाँ पर आप एल्डर का यूज़ ना करके ओल्डर का यूज़ करेंगे। क्लियर हुआ? और अगर ब्लड रिलेशन है, एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, तो वहाँ पर अगर आप बड़े के सेंस में यूज़ करना चाहते हैं तो आप एल्डर का यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे कि हिज एल्डर ब्रदर डाइड लास्ट ईयर, उसका जो भाई है, मतलब कि उसका उसके भाई से ब्लड रिलेशन है, तो यहाँ पर एल्डर का यूज़ करा गया है। हिज एल्डर ब्रदर डाइड लास्ट ईयर। हर एल्डर डॉटर इज सुमन, उसकी जो बड़ी बेटी है वो सुमन है, ठीक है, उसकी बेटी है, ब्लड रिलेशन है, ठीक है। यू आर माई एल्डर ब्रदर, तुम मेरे बड़े भाई हो, यहाँ पर ब्लड रिलेशन शो हो रही है, ठीक है। अब ओल्डर देख लेते हैं। राकेश इज़ ओल्डर देन पिंकू। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि राकेश और पिंकू में कोई ब्लड रिलेशन ही हो, बड़ा है बस वो उससे, नॉर्मली राकेश है, नॉर्मली कोई लड़का पिंकू है, और राकेश इज़ ओल्डर दैन पिंकू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ओल्डर का यूज़ किया है। क्लियर है? राम प्रकाश इज़ ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। राम प्रकाश इज़ ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। जो राम प्रकाश हैं वो काफ़ी ओल्डेस्ट मैन हैं इन द विलेज, ठीक है, मतलब जितने भी लोग गांव में रहते हैं सबसे पुराने कौन है? राम प्रकाश हैं। और जहाँ पे सबसे की बात होती है वहाँ पे मैं डिग्री पढ़ाऊँगी आगे, तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है। ओल्डेस्ट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री एंड ओल्डर इज़ द कॉम्परेटिव डिग्री। ओके, दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन दिस सिटी। पूरे सिटी में सबसे ओल्डेस्ट है ना, सबसे ज़्यादा, तो ये यहाँ पर इसीलिए हमने ओल्डर का यूज़ नहीं करके, वैसे भी जो ओल्डर यानी कि जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है वो थोड़ा सा हम यूज़ करते हैं, कॉम्परेटिव में यूज़ करते हैं, जैसे जहाँ पे ER लगा होता है, ठीक है ना। ओल्डर के बाद हमेशा दैन का यूज़ होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। लिख भी सकते हैं कि ओल्डर के बाद में दैन का यूज़ होता है, ठीक है, ओल्डर के बाद में दैन का यूज़ होता है। तो ये आपका यूज़ हो गया एल्डर एंड ओल्डर, ठीक है। एल्डेस्ट ओल्डेस्ट वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, अच्छे से पढ़िए। न्यूमरल एडजेक्टिव जो मैंने बताया है उसको भी आप अच्छे से पढ़िए। एग्जाम्पल्स आप लोग और भी देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।